वन आज हम क्लास 10th के इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने इसके 3-4 पार्ट डाल दिए थे, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो हमारे पास में क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कि कंपोनेंट्स क्या है हमारे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स, कि इन कंपोनेंट्स के क्या है हमारे पास में फंक्शन कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होती है। मेन कंपोनेंट है ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के। अगर हम बात करें सबसे पहले हार्ट की, हार्ट क्या होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है पंप करके, और क्या करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। और इस तरीके से पूरे बॉडी में ये है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, इधर से उधर लेकर के जाता है। ठीक है, सेंड्स इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, और इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, कहाँ पर भेजेगा, वापस लंग्स की ओर भेजेगा, जिससे वो वापस ऑक्सीजनेटेड हो पाए। अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड में क्या होता है आपके पास में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसमें क्या होता है आपके पास में नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ जाएगी आपके पास में, ब्लड वेसल्स में आपके पास में आ जाएगी आर्टरीज आ जाएगी और वेन्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स, कि मैमल्स और बर्ड्स में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट करना क्यों नेसेसरी होता है। तो आंसर हमारे पास में कि मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो क्या है आपके पास में वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपकी बॉडी मतलब खुद की बॉडी को क्या करते हैं, ये टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखते हैं। अगर एनवायरनमेंट में कोई भी टेम्परेचर हो, जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हो, सर्दी गर्मी जिसमें भी रह रहे हो, उनका टेम्परेचर बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहता है। इसीलिए क्या होता है, इस प्रोसेस के लिए बहुत सारा क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, कहाँ से चाहिए होता है, सर्कुलर रेस्पिरेशन से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इसीलिए तो जो एनिमल्स होते हैं, गर्म रुधिर वाले जो एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनके बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। इसीलिए उनको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स, कि हमारे पास में कंपोनेंट्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में अगर हम बात करें तो दो तरीके का आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है रूट से, ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट्स में। जबकि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को, कहाँ से, लीफ से लेकर के और अदर बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, तो ये हमारे पास में ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, किसका, प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, जो कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेटेड इन प्लांट्स। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास में ट्रैकेट्स होता है, ठीक है, वेसल्स ऑफ रूट्स होती है, स्टेम्स होता है, लीव्स होती है, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का, जिससे सारे प्लांट्स पे मतलब सारे पार्ट्स बॉडी पार्ट्स के किस पर, प्लांट के बॉडी पार्ट्स पर पानी पहुंच पाए। तो ट्रांसपिरेशन एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जो कि एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, जो क्या करता है, विच फोर्सेस वाटर इनटू द जाइलम सेल ऑफ रूट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या करता है आपके पास में एक सक्शन प्रेशर डेवलप करेगा, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से रूट्स पर एक ना प्रेशर डेवलप होता है पानी को अंदर खींचने के लिए। आफ्टर दिस देयर विल बी ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर, इसलिए पानी क्या होता है, अंदर की ओर जाता है, किसकी रूट में जाता है, प्लांट की रूट में जाता है, और कहाँ पर जाता है, रूट जाइलम में जाता है।
और जो रूट जाइलम है वो सारे प्लांट्स के पार्ट पे कनेक्ट रहती है। इस तरीके से सारे प्लांट आपस में सारे बॉडी पार्ट्स प्लांट के आपस में कनेक्ट रहते हैं और इस तरीके से वाटर कंडक्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, कि फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फूड किसकी वजह से ट्रांसपोर्टेड होता है आपके, ठीक है, किसकी वजह से ट्रांसपोर्टेड होता है आपके, फ्लोएम की वजह से। एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है आपके ना जो फूड मटेरियल होते हैं, जहाँ कहाँ पे होते हैं, लीव्स में होते हैं, वो सब जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि थोड़ी सी एनर्जी का क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होती है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है आपके पास में फूड किस में जाता है, फ्लोएम में। थोड़ा सा एनर्जी, जैसे मैं अगर मैं प्लांट का पार्ट बना रही हूँ, मान लीजिए ये मान लो आपके पास में सुक्रोज है और ये कौन है आपके पास में, फ्लोएम है, और यहाँ पर कौन है, ये कौन है, फ्लोएम है, ठीक है। यहाँ पर कौन है आपके पास में, वाटर मॉलिक्यूल है, कौन है, वाटर मॉलिक्यूल। कुछ आपके ये फ्लोएम क्या करता है, कुछ एनर्जी का खर्चा करके, एक्सपेंडिचर करके क्या करता है, सुक्रोज को अंदर ले लेता है। जैसे सुक्रोज यहाँ पर अंदर आया, ठीक है, तो आपके एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है जिससे वाटर क्या हो जाता है, इसमें साथ में जाता है। फिर हाईली कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, आपके सुक्रोज आता है, और जहाँ पर प्लांट को चाहिए होता है वहाँ पर ये निकल जाता है। दिस इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी अभी क्या कहा कि जैसे सुक्रोज अंदर आया तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, कॉजिंग वाटर टू मूव, तो वाटर भी इसके साथ में जाता है। दिस प्रेशर मूव्स मटेरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यू विद लेस प्रेशर, यहाँ से कहाँ होगा, कहाँ से जाएगा, लेस प्रेशर की ओर जाएगा। दिस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल एज पर द नीड, एग्जाम्पल सुक्रोज, ठीक है। तो ये तरीका था कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, कि हमको एक स्ट्रक्चर बताना है और फंक्शनिंग बतानी है किसकी, नेफ्रॉन की। देखिए नेफ्रॉन क्या होता है आपके पास में, किडनी का जो क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, जो बहुत ही लार्ज नंबर में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो सब्सटेंस है उनका क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट्स हो गया, और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर हो गया। और इसके अलावा भी इनका सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जैसे ही आपके लॉन्ग ट्यूब में क्या जाती है, यूरिन जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपके ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, दिस वन, इसे हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, इसमें बहुत सारी आपकी आर्टरीज वगैरह जाती है और बहुत ज़्यादा बंडल फॉर्म में ये इकट्ठा रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। लॉन्ग रेलनर ट्यूब किसे कहते हैं हम, ये वाली जो ट्यूब दिख रही है आपको, इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेलनर ट्यूब बोलते हैं। ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आपके पास में ये जो आपके पास में यहाँ पे आर्टरीज वगैरह ये जाती है, ये आर्टरीज इसमें जाकर के इकट्ठा होती है। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर की वजह से, ठीक है, प्रेशर की वजह से आपके पास में इसमें H2O, NaCl, ठीक है, NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, यहाँ पर आ जाते हैं। फिर वापस क्या होता है, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर वाटर का होता है, इसे हम बोलते हैं हैनले लूप। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हैनलेज लूप, ठीक है। जैसे एब्जॉर्प्शन होगा फिर वापस ऊपर की ओर जैसे ही यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है और इस तरीके से आपके ये मेन डक्ट में क्या हो जाता है, चले जाता है, ठीक है। तो अगर फंक्शनिंग की अगर हम बात करते हैं, द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी दिस वन, ओके, विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलस। तो ये बहुत सारे ब्रांच में बटी हुई होती है, जो कहाँ पर होती है, आपके ग्लोमेरुलस में होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर्ड टू द फ्लो नेफ्रॉन एट बोमेन्स कैप्सूल। तो वाटर और सोल्यूट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, आपके बोमेन्स कैप्सूल में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और सॉल्ट्स, इनका क्या होता है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स है जैसे यूरिया, ये कहाँ पर चले जाते हैं, आपके यूरिन में चले जाते हैं। फिल्ट्रेट देन मूव्स डाउन इनटू द लूप ऑफ हैनले, ये आ गया आपके पास में।
विच मोर वाटर इज एब्जॉर्ब, जहाँ पर हेनले लूप में क्या होता है, आपके बहुत ज़्यादा वाटर वापस रीअब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% किससे बनी हुई है, वाटर से। फ्रॉम हेयर द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड टू द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, अब वो जो भी छना हुआ पार्ट है, उसका फिल्ट्रेट पार्ट है, वो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है, और अल्टीमेटली कहाँ इकट्ठा हो जाएगा आपके पास में, कलेक्टिंग डक्ट में जा करके चले जाता है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी हुई होती है, आपके बहुत सारे नेफ्रॉन से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर्स ए लोब ट्यूब्यूल कॉल्ड यूरेटर। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर की, ये हमारी क्या है, किडनी है। ठीक है, ये हमारी किडनी है, ये किससे जुड़ी हुई होती है, आपके लॉन्ग ट्यूब से जुड़ी हुई होती है, और ये किससे जुड़ी हुई होती है, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी हुई होती है। दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। इसे हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। इसे हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ब्लैडर। ये क्या होता है, यूरेटर। तो मेन जो डक्ट थी वो बाद में कहाँ पर आकर के ओपन होती है, आपके यूरेटर में आकर के ओपन होती है, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू आप उसको पास कर देते हैं। उसके बाद में फ्रॉम यूरेटर इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इन टू द यूरेथ्रा। तो इस तरीके से हमारे पास में किडनी का क्या हो गया, एक वर्किंग हो गया, फंक्शनिंग हो गया। ठीक है, तो ये आपको वापस एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास में कि प्लांट जो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो निकालने वाला प्रोडक्ट होता है जिसको वो त्यागना चाहते हैं, वो कैसे निकालेंगे, क्या मेथड्स वो यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिए वो क्या मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर मान लो प्लांट्स में पानी एक्सेस अमाउंट में है, तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ट्रांसपिरेशन यूज़ करेंगे। अदर वेस्टेज के लिए वो क्या करते हैं, वो जो उनमें जो कई टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि डेड सेल से बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्लांट्स के कई पार्ट में इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लीफ, तो वो बाद में क्या हो जाती है, उनसे अलग हो जाती है। ठीक है, ये लीव्स में इकट्ठा होकर के वो लीव्स को अपने बॉडी से अलग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कई वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के है ना सेल्यूलर वैक्यूल्स में भी इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो उसके लीव्स में इकट्ठा हो गए, तो जिससे बाद में क्या होती है, लीव्स क्या होती है, निकल जाती है, गिर जाती है। कई वेस्ट प्रोडक्ट रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में भी इकट्ठा रहते हैं। कहाँ पर इकट्ठा रहते हैं, ओल्ड जाइलम में। और इसके अलावा अगर हम बात करें, और कई वेस्ट प्रोडक्ट आपके कैसे निकलते हैं, मिट्टी के थ्रू, मिट्टी के आसपास निकलते हैं, प्लांट्स के आसपास, प्लांट के आसपास की मिट्टी में। ओके, तो इस तरीके से जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, आपके पास प्लांट अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, कि यूरिन का अमाउंट कैसे रेगुलेट होता है। तो यूरिन कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ये आप कैसे पता करेंगे कि कितना एक्सेस वाटर है, कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उसमें कितना वेस्ट डिज़ोल्व है, आपकी बॉडी में कितना वेस्ट है। नेक्स्ट किस पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है, गर्म है कि ठंडा है। अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो यूरिन का अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। और अगर कोल्ड होता है तो यूरिन बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि आसपास क्या है, ठंड है। ADH हार्मोन पर डिपेंड करता है, जो कि क्या करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से हमारे इंडेक्स क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय टू ऑल।